प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 12वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है रम्यांतर कमले हरितय सरोभी छाया दुर्मयी निर्मितार्क मर्चिताप भूया कुशेशय रजो मृत रेणु अश्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। अन्वय अश्या पंथा कमलिनी हरितय सरोभी रम्यांतर छाया दुर्मयी नियमिता मरिचिताप कुशेशय रजो मृद रेणु शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च भूयात्। अर्थ है कमलिनियों से हरे भरे जलाशयों से मध्य भाग रमणीक हो, घनी छाया वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप रोक दिया गया हो जावे। इस प्रकार इसका मार्ग कमलों के पराग से कोमल धूलि के कणों से युक्त, शांत और अनुकूल पवन से युक्त तथा कल्याणकारी होवे। सर्वेश विस्मय आकर्णयंती, सभी आश्चर्यित होकर सुनते हैं। सारंग रवै कोकिल शब्द सूचित्वा, कोयल के शब्द को सुनने का विनय करके। भगवान अनुमत गमना शकुंतला तरुभी यम वनवास बंधुभी पर विरुत विरुतम कलयत प्रतिवचन कृतम ए भी आत्मने। अरे इस शकुंतला को इसके वनवास के बंधु वृक्षों ने जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि सुंदर कोयल के शब्द को इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया है। गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्धा भी अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी तथा प्रणमय भगवती। गोती पुत्री बंधुजनों के समाज ने इसने करने वाले वन देवताओं ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी। अब तुम वन देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला स प्रणामम परिक्रम जनांतिकम, प्रणाम करती हुई चारों घूमकर हाथ की ओट में। सकी आय पुत्र दर्शन सुखाया अपि आसनम पदम परित्यजंत्या दुख दुखे न चरणों में पुरो मुखम न निपतत। प्रेम बदा आय पुत्र के दर्शन करने को सुख होने पर भी अत्यंत दुख से आश्रम भूमि को छोड़ते हुए मेरे पैर आगे की ओर उन्मुख होकर नहीं पड़ते हैं। प्रेम बदा न केवलम त्वमेव तपोवन विरह कातरा त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि अवस्था प्रेक्षस्व तावत। केवल तुम ही तपोवन के वियोग से दुखी नहीं हो रही हो, अपितु तुमसे विदाई का समय उपस्थित होने का तपोवन भी तुम्हारे समान ही अवस्था को प्राप्त हो गया है। देखो उद्गीर्ण दर्भ कवला मरी परित्यक्त नर्तना मयूरी अपसित पांडु पत्रा मुंचंती अश्रु युलता। अन्वय है मृगी उद्गीर्ण दर्भ कवला मयूरी परित्यक्त नर्तना अपसित पांडु पत्रा लता अश्रु मुंचती है। अर्थ हिरणियों ने अपने मुंह के कुशों के ग्रास उगल दिए हैं, मोरनी ने नाचना छोड़ दिया है, लताएं पीले पत्थर को गिराकर मानो आंसुओं को बहा रही है। शकुंतला स्मृत्वा तात लता भग्निम तावत माधुरीम आमंत्रिष्ये। शकुंतला स्मरण करके, पिताजी मैं जरा अपनी लता बहन माधवी से विदा ले लूं। कर्णवस्य अवेमी ते तस्या सौहार्दम यम सा दक्षिणे पश्य। कण्व कहते हैं वस्य उस पर तुम्हारे सौहार्द को मैं जानता हूं, वह यह है दाहिनी ओर देखो। शकुंतला उपेत्य लता आलिंग्य लता भगिनी प्रत्यालिंगमाम सा का मय भाव भी अद्य प्रवृत्ति दूरवर्तिनो खलु ते भविष्यामि तात अहम इव इयम त्वया चिंतनीया। लता का आलिंगन करके, लता बहन अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मुझसे मिलो, आज मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। पिताजी मेरी तरह ही इसका ध्यान रखिएगा। वस्य संकल्पितम प्रथम एवं मया त्वदर्थम भर्तार आसदृशम स्वगुणे गतासी अश्यासु संप्रति वरम त्वयि वीत चिंतय कांतम समीप सहकार्यम करिष्ये। अन्वय मया प्रथमम एवं त्वदर्थम
संकल्पितम आत्मसदृशं वर्तारम स्वगुणै गतासि तू तयि वीतचिंतय संप्रति यस्या वरम इम कांत समीप सहकारम करिष्ये। तुम्हारे लिए मैंने पहले ही जिसका संकल्प किया उसके योग्य उस पति को तुम गुणों से पा चुकी हो। फिर तुम्हारी ओर से निश्चिंत हुआ मैं अब इस माधुर्यता का वर इस समीपवर्ती आम वृक्ष को बनाऊंगा। तदितः प्रस्थानम प्रतिपद्यस्व, अब तुम यहां से प्रस्थान करो। शकुंतला सख्योपेत्य अला ऐसा द्वयरपि वामस्ते निक्षेप। दोनों सखियों के पास जाकर सखी इस माधुर्यता को मैं तुम दोनों के हाथ सौंपती हूँ। सख्यो यम जना इदानीं कस्य हस्ते समर्पित है। दोनों सखियां कहती है हम दोनों को किसके हाथ सौंपती हो। यह कहकर आंसू बहाती है। कणो अनुसूये प्रियंबदे अलम रुदितेन ननु बहुतिभ्यामेव शकुंतला स्त्री कर्तव्या इति सर्वे परिक्रामन्ति। कण्व अनुसूया प्रियंबदा रोमत, तुम्ही दोनों को तो शकुंतला को ढाढ़स बधाना है। यह कहकर सब घूमते हैं। शकुंतला विलोक्य तात ऐसा उटज पर्यंचारिणी गर्भभारमंतरा मृगवधू यदा सुप्रसवा भविष्यति तदा मे कमपि प्रिय निवेदिकम विसज्जिष्यसि माम इदम विस्मरिष्यसि। शकुंतला देखकर पिताजी यह पर्णकुटी के समीप विचरण करने वाली गर्भ के बाहर से मंद मंद चलने वाली हरिणी जब सकुशल प्रसव कर ले तब इस प्रिय समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। इस बात को भूलिएगा नहीं। कर्ण वस्से नेदम विस्मरिष्यामि, पुत्री हम इसे नहीं भूलेंगे। शकुंतला गति के अवरोध का गतिवेदन रूपित्वा, गति का अवरोध अपने करके ओहो अहो न खलु एष पदाक्रांत तो मैं पुनः पुनः वसनांते सज्जते। ओ यह कौन मेरे पैरों से लिपटकर जैसे बार बार वस्त्र के किनारों को खींच रहा है पीछे की ओर मुड़कर देखती है। कर्ण वस्से पुत्री यस्य त्वया वर्ण विरोपणिंगुदीनां तेलम न सिंचेत मुखे कुसुचि विद्ये श्यामार्क मुष्टि परिवर्तितो को जहाति स्वयं न पुत्र कृतक पदवी मृगस्ते। अन्वय त्वया यस्य कुसुचि विद्ये मुखे वर्ण विरोपणम इंगुदीनां तेलम न सिंचेत स अयम श्यामार्क मुष्टि परिवर्तित पुत्र इव ते पदवी न जहाति। तुमने जिसके कुशों के अग्रभाग से बिंधे हुए मुख में घावों को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया था वही यह हिरण सावा की मुट्ठियों से पाला गया तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। सकुणवस किम माम सवास परित्यागिनम अनुबदनासी ननु अचिर प्रस्तुत परित्याग जनन्या बिना मया वर्धितो असि तथा इदानीमपि मया विरहितं तात त्वं चिन्तयिष्यति तत् निवर्तस्व। शकुंतला पुत्र इस मुझ साथ छोड़कर जाने वाली के पीछे क्यों आ रहे हो। जन्म देने के कुछ देर बाद मृत्यु ही माता के बिना तुम जैसे मेरे द्वारा पाले गए हो उसी तरह अब भी मुझसे वियुक्त हुए तुमको पिताजी पालेंगे, अतः अब लौट जाओ। कर्णवस्य अलम रुदितेन स्थिरा भव इत पंथम अवलोक्य बस रो मत स्थिर हो जाओ। तुम्हारे मार्ग सामने मार्ग को देखो। उत्पक्षमणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरत्वया शिथिलाम अनुबंधनम अस्मिन् अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्ग पदानि खलु ते विस्मी भवन्ति। अन्वय उत्पक्षमणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम स्थिरत्वया
शीतला अनुबंधनम कुरु अलक्षित नतुन्नत भूमि भागे अस्मि मार्गे ते पदाने खलु विषयी भवंती। अर्थ है, ऊपर की ओर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले अश्रु को धैर्य पूर्वक मंद गति वाला करो अर्थात रोको, क्योंकि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तुम्हारे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। शिष्य भगवान ओदकांतम स्निग्धो अनुगम्यत इति श्रूयते तदिदम सरसी तीरम अत्र न संदिश्य प्रतिगंतुम आहर्षि। दोनों शिष्य, भगवान ऐसा सुना जाता है कि प्रिय व्यक्ति को किसी जल वाले स्थान तक पहुंचाने जाना चाहिए तो यह सरोवर का तट है, यह आप हमें संदेश देकर लौट जाए। तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयाम सर्वे तथा नाट्यंती। तो इस वृक्ष की छाया में बैठे सभी वैसा करने का विनय करते हैं। किन्न खलु तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम संदेष्टव्यम। कर्म मन में माननीय राजा दुष्यंत के पास क्या समुचित संदेश भेजना चाहिए सोचते हैं। अंश ऐसा कि आश्रमम पदे नास्ति कोपि चित्तवान यह त्वया विरह्यमाणो न ताम्यति प्रेक्षस्व तावत्। सखी अनुसुईया, सखी तपोवन में कोई भी ऐसा सहृदय प्राणी नहीं है तो तुमसे वियुक्त होने पर खिन्न न हो रहा हो। देखो प्रिय द्वारा बार बार बुलाए जाने पर चकवा कमलनी पत्र की ओट में स्थित प्रिया से बात नहीं कर रहा है, प्रत्युत मुंह में मृणाल लिए तुम्हारी ओर निहार रहा है। कणवस सारंग रव इति त्वया मद्वचना स राजा शकुंतला पुरस्कृत्य अभिधातव्ये। कणवस सारंग रव, तुम हमारी आज्ञा अनुसार शकुंतला को राजा के सम्मुख करके ऐसा कहना। सारंग रव आज्ञा पयितु भवान, आप आज्ञा करें। कणु अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चय कुलंचात्मनय त्वयि अश्या कथमपि अबांधव कृत्वा स्नेह प्रवृत्तिंचताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यादिनम मत परम न खलु तत् स्त्री बंधु भी याचते। अन्वय संयम धनान अस्मान आत्मन उच्चे कुलम च त्वयि अश्या कथमपि अबांधव कृताम ताम स्नेह प्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वया यम दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या अतः परम भाग्य दिनम तत्खलु स्त्री बंधु भी न याचते। कर्ण कहते संयम रूपी धन वाले हम लोगों को एवं अपने उच्च कुल को और तुम्हारे प्रति इसके द्वारा किसी भी रूप में बिना बंधुजनों के प्रयास के ही किए गए उस प्रणय व्यापार को भली भांति विचार कर तुम इसको अपनी पत्नियों के में सभी के समान गौरव के साथ देखना। उससे भी अधिक आदर पाना तो आगे भाग्य के दिन है, उसके लिए हम कन्या के बंधुजनों के द्वारा प्रार्थना नहीं की जाती। सारंग रव घरी तो अयम संदेश है, यह संदेश मुझे अवगत हो गया है। कर्ण शकुंतला विलोक्य, शकुंतला को देखकर वत्से त्वम इदानीं अनुशासनीय आसी। वत्से अब तुम में कुछ शिक्षा देनी है, वनवासी होकर भी हम लोकाचार की ज्ञाता ही हैं। सारंग रव भगवान न खलु कश्चिद अविश्यो नाम धीमता। भगवान विद्वानों के लिए कोई वस्तु अगम्य नहीं होती। कर्म सात्वम इत पति ग्रहम प्राप्य शुश्रूस्व गुरुन कुरु प्रिय सकिम व्रति स पत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया माम स्म प्रतिपम गमय भूयिष्टम बहु दक्षिणा परिजने भोगे सोनुसेकनी यान्ते व ग्रहण पदम विवत्या वामा कुलश्यादे। अन्वय गुरुन शुश्रूस्व सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु
विप्रकृतापि रोषणतया भर्तु प्रतिपम मा स्म गमय परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव भाग्येषु अनुसेकनि भव युवम युवते घृणी पदम यान्ति वामं कुलस्य आदय भवन्ति। अर्थ है गुरुजनों की सेवा करना, सपत्नियों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, अपने सेवकों के प्रति अत्यंत उदार रहना और भोगों को पाकर कभी भी अभिमान मत करना। इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त कर लेती है तथा इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां घर वालों को दुख उत्पन्न करने वाली ही होती हैं। गौतमी एतावान खलु वधूजने उपदेशे जाते एतत् खलु हृदय कुरुम मां विस्मरिष्यसि। गौतमी बहुओं के लिए इतना ही उपदेश बहुत है, बेटी से सदैव मन में रखना, कभी भूलना नहीं। कण्व वत्से एहि परिसज्ज माम सकीन जनंच, आओ मुझसे और सखियों से गले मिल लो। शकुंतला तात इत एवं किम प्रिय सख्यो निवर्तिष्यते। पिताजी क्या मेरी सखियां प्रियवदंशु यहीं से लौट जाएंगी। कर्मवश्य इमे अपि प्रदेय तन्न युक्तम मनियो तत्र गंतुम त्वया स गौतमी गमिष्यति। वश्य इन्हें भी तो किसी वर के हाथों में देना है, इसलिए इनका वहां जाना उचित नहीं है, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। शकुंतला पितुम अंकमालिश आश्लिष्य कथम इदानीं तातशंका परिवृष्टा मले पर्वता उन्मूलिता चंदनलतेव दर्शांतरे जीवितम धारिष्यामि। कण्वस्य पिता के अंग से लिपटकर मलय पर्वत से उखाड़ गई चंदन लता के समान अब मैं पिता के गोद से अलग होकर दूसरे देश में कैसे जीवित रह सकूंगी। कण्वस्य तुम इस तरह अधीर क्यों हो रही हो। अभिजनवतो भर्तुसलाग्ये स्थिता घृणी पदे विभव गुरुभि कृत्यस्य प्रतिक्षणम आकुला तने चिरार प्राचिवार्कम प्रस्तुय च पावनम मम विरजाना तम वस्य सोचम गणिष्यसि। अन्वय वस्य त्वम अभिजनवत भर्तुसलाग्ये घृणी पदे स्थिता अस्य विभव गुरुभि कृत्यै प्रतिक्षणम आकुला अचिरात प्राची अर्कम इव पावनम तनियम प्रसूय च मम विरजाम सोचम न गणिष्यसि। अर्थ है तुम उत्तम कुल में उत्पन्न स्वामी की आदरणीय गृहिणी बनकर उसके अपार वैभव के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई और शीघ्र ही जिस तरह पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है उसी प्रकार तुम एक पवित्र चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग जन्य शोक को नहीं गिनोगी अर्थात वियोग से उत्पन्न दुख को भूल जाओगी। शकुंतला पितुपादे पतित्वा तातम वंदे तात वंदामी। पिता के चरण में प्रणाम। वस्य यद अहम इच्छामि त्वस्तुते, बस मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूं वह पूर्ण हो। शकुंतलया शक्योपगम्य शक्यौ एतम द्वे अपि माम सममेव परिस्वज्येथाम। दोनों के साथ सखियो यहाँ आओ, तुम दोनों एक साथ ही मुझसे गले मिलो। शक्यो तथा कर सखी यदि नाम स राजसी प्रत्यभिज्ञान मंत्रो भवे तथा अश्य इदम आत्मनो नाम दे अंकितम अंगुरिकम दर्शिषि। दोनों सखिया वैसा करके सखी यदि कदाचित वे राजसी तुम्हें पहचानने में समर्थ हो तो उन्हें यह उनके नाम से उनकी अंगूठी दिखा देना। शकुंतला अनेन व संदेशेन कंपितम में हृदयम। शकुंतला तुम्हारी इस बात से मेरा हृदय कांप उठा है। सत्यो सखी मां विभेयी स्नेहम पापम आशंकते। दोनों सखी डरो मत, इसने अमंगल की आशंका कर सकता है। सारंग रव भगवान दूरम अधिरूढ़ सविता तरत यात्रा भविता। भगवान सूर्य देव बहुत दूर तक चढ़ गए, इसलिए आप शीघ्रता करें। शकुंतला कदा न